हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का एक और टॉपिक लेंगे। इससे पहले भी मैंने बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 के टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए नॉलेज एंड करिकुलम के, जिसमें थे कि नॉलेज क्या होती है, नॉलेज कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ नॉलेज शेयर किया था मैंने आपके साथ, बेसिस ऑफ नॉलेज शेयर किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज शेयर किया था, थ्योरीज ऑफ ट्रूथ मैंने शेयर किया था आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में। देखिए, जो मैं टॉपिक शेयर कर रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो पेपर में आया हुआ नहीं है, तो इनको ध्यान से पढ़िए आप। देखिए, नॉलेज और करिकुलम का मतलब क्या होता है कि ज्ञान है और पाठ्यक्रम, और उसके अंदर जो ज्ञान और पाठ्यक्रम में क्या है कि हम कनेक्ट करके देखते हैं कि करिकुलम में ज्ञान किस तरीके से है, इन्वॉल्व है। तो उसी का हमने आज एक टॉपिक लेंगे, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं, ज्ञान हमें किस तरह से मिलता है। और उससे पहले मैं कहूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें। तो देखिए, जो ज्ञान के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम बात करेंगे वो सेंसेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो मैंने इसमें सोर्सेज ऑफ नॉलेज शेयर किया है वो मैंने मेन 6 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। क्लियर? तो क्योंकि जो देखिए, जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं कि आपके खाली सोर्सेज ऑफ नॉलेज नहीं आएगा। ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज आपका सर शॉर्ट नोट में आ सकता है, बट अगर ये फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा तो नॉलेज क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप ध्यान से समझिए, पढ़िए, ठीक है। अभी जो पीछे बीएड के पेपर हुए थे तो वो तो ऑप्शनल क्वेश्चन थे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स थे। तो उसमें क्या था, बच्चों के पास ऑप्शंस थे, तो और उनमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, अब जो पेपर होगा अब वो हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव होगा वो सब्जेक्टिव होगा, पर हमें प्रिपेयर होना है पूरी तरह से कि वो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। तो देखिए क्या होते हैं ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो इसमें सबसे पहले बात आती है सेंसेस की। सेंसेस का मतलब क्या होता है, ज्ञान इंद्रियाँ। तो ज्ञान इंद्रियाँ किस तरीके से सोर्सेज ऑफ नॉलेज होते हैं। देखिए, जो मैं अब शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ये इंग्लिश में, मेरा सारा कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं क्या हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो ये हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आपको सुन के ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना, कि क्या चीज़ है वो। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है, और इसको आप ज़रूर पढ़िए। देखिए, एमडीयू सीआरएसयू के जो कॉमन टॉपिक्स हैं ये, और ये बीएड के ही कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए, सेंसेस क्या होते हैं। देखिए, द सेंसेस आर द बेस्ट एंड मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि सेंसेस क्या है, वो सबसे अच्छे और मेन सोर्सेज हैं नॉलेज के। क्यों? वी हैव 5 सेंसेस बाय विच वी गेन द नॉलेज। कि हमारे पास कितने सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, गेन करते हैं नॉलेज को। तो वी सी विद आर आईज, यानी कि हम कैसे देखते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं। हेयर विद आर ईयर्स, जो हम अपने सुनते कैसे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। टेस्ट विद आर टंग, हम टेस्ट कैसे करते हैं, टंग से करते हैं। स्मूथनेस और रफनेस बाय टचिंग विद आर हैंड्स, यानी कि कोई चीज़ कितनी कोमल है और कितनी खुरदरी है ये भी हमें कैसे पता है, छूकर पता चलता है अपने हाथों से। एंड स्मेल विद आर नोज, क्योंकि किसी चीज़ की स्मेल कैसी है वो हमें कैसे पता चलता है, हमारी नाक से पता चलता है, हमारी नोज से पता चलता है। यानी कि कोई सी चीज़ में खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, कैसे पता चलता है, हमारी नोज से पता चलता है। तो ये क्या है, ये हमारे 5 सेंसेस हैं ये, ठीक है ना, जिनके द्वारा हमें क्या मिल रही है, नॉलेज मिल रही है। तो ये क्या होगा, सोर्स ऑफ नॉलेज होगा हमारे क्या, सेंसेस। तो सेंसेस आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज। क्लियर? इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन। की एक्सपेरिमेंटेशन कैसे किस तरीके से होता है। अब देखिए, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है। अगर हम किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी तो उस चीज़ को सीख सकते हैं हम। साइंटिस्ट, देखिए जो साइंटिस्ट हैं, जो सुपीरियर हैं, वो ऑलरेडी किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चे उसको दोबारा एक्सपेरिमेंट करके फिर सीखते हैं ना कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो वही चीज़ है कि वो क्या कर रहे हैं, उससे नॉलेज ले रहे हैं, जो कि हमने ज़्यादातर साइंस लैब्स में देखा भी है। तो क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन से। तो वही चीज़ है, वी ड्रॉ नॉलेज वाइल मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स इधर अंडर कंट्रोल सिचुएशन और अदरवाइज, यानी कि जो हमारी नॉलेज है वो बनती है, ड्रॉ होती है किस तरीके से, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट चाहे अंडर कंट्रोल सिचुएशन हो, यानी किसी कंट्रोल सिचुएशन का हिस्सा हो, ये और अदरवाइज, यानी किसी भी सिचुएशन में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या है, हम उससे नॉलेज ले रहे हैं। अब देखिए, मैंने अभी साइंस की बात करी, अगर मैं नॉर्मल उसमें ही बात करूँ, एक नॉर्मल जो हमारी लाइफ होती है, किचन के अंदर भी हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि लॉकडाउन में आपने देखा भी था कि लेडीज़ ने कितना नई नई चीज़ें बनाई। तो वो क्या एक्सपेरिमेंटेशन है, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और नई नई चीज़ें उन्होंने बनाना सीखा। तो क्या होता है ये,
कि जितना आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसी चीज़ से आप लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। दिस नॉलेज इज़ वेरीफाइबल, यानी कि ये जो नॉलेज है वो क्या होती है, वेरीफाइबल होती है। एंड एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड इन ऑर्डर टू चेक, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रिपीटेड भी हो सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक द फैक्ट्स, कि हम उन फैक्ट्स को देख सकें कि किस तरीके के फैक्ट्स हैं। सो एक्सपेरिमेंट इज अ वे और मोड ऑफ ड्राइंग आउट नॉलेज, यानी कि तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक वे होता है, रास्ता होता है, और मोड ऑफ ड्राइंग आउट नॉलेज, जिसके नॉलेज बनाने का एक रास्ता होता है, क्या, एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर। इनके जो प्रॉपर मीनिंग है ना वो मैंने अभी आगे शेयर करूंगी आपके साथ में। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उन मीनिंग्स को भी लिख लेना आप लोग बाद में। तो देखिए इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इंट्यूशन। देखिए इंट्यूशन क्या होता है, सहज बोध, कि किसी को भी एक कुछ इंट्यूशन हो रहा है, कोई किसी चीज़ के उसको कुछ ख्याल आ रहा है, कुछ थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अचानक ही होता है, सहज बोध, इसको इसलिए हिंदी में क्या बोलते हैं, सहज बोध। तो देखिए क्या है ये, दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज अनफोर्स्ड एंड सडन, यानी कि ये जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, अनफोर्स्ड होती है, उसका किसी पर दबाव नहीं होता, एंड सडन होती है, एकदम अचानक होती है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट इधर ऑफ द सेंसेस और द माइंड, इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी भी तरीके का दखल अंदाजी नहीं होती किसकी, सेंसेस की या माइंड की, यानी हमारी ज्ञान इंद्रियों की या हमारे दिमाग की, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। सडन जो थॉट होते हैं ना वो होते हैं। इट इज सेड टू बी रिवील्ड एंड इट शोज द प्योरिटी ऑफ हार्ट, यानी कि क्या होते हैं, ये रिवील्ड कहे गए हैं कि एकदम से कि इनका अचानक ही आ जाते हैं ना, तो उनको रिवील्ड कहा गया है। एंड इट शोज द प्योरिटी ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की जो हमारे दिल की है ना प्योरिटी, उसको दिखाते हैं ये। एंड माइंड ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक आदमी का दिल और दिमाग क्या सोचता है, उसकी प्योरिटी की, अचानक से कोई थॉट आया वो कैसा है। अगर किसी के मन में कोई अच्छा थॉट आता है तो हम क्या कहते हैं, इसका दिल बहुत अच्छा है, और किसी के मन में एकदम से डेविल वाले जो आ जाते हैं थॉट्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि इसका तो बहुत ही गंदा थॉट आ रहा है, ठीक है ना। एवरी पर्सन एक्सपीरियंस इट एट डिफरेंट टाइम, यानी कि हर पर्सन जो है इसको एक्सपीरियंस करता है अलग अलग टाइम पे, यानी कि जो इंट्यूशन है ना, इंट्यूशन हर किसी को होता है। अब किसी को अच्छा भी होता है, किसी को खराब भी होता है, किसी को बुरे थॉट्स भी आते हैं, किसी को अच्छे थॉट्स भी आते हैं, और ये हर एक को होता है अलग अलग टाइम पे, ठीक है ना। एवरी पर्सन एक्सपीरियंस इट एट डिफरेंट टाइम। क्लियर। इसके बाद में हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ है हमारा अथॉरिटी। अब देखिए अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी होती है हमारा प्राधिकार, जो सबसे ऊपर का प्राधिकार, सबसे ऊपर के जहाँ से हमें ऑर्डर मिलते हैं क्या होते हैं, वो अथॉरिटी होती है। तो अब देखिए ये इसका क्या है, ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज किस तरीके से है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज, यानी कि इस तरीके की नॉलेज है वो कहाँ से आती है, एक पर्टिकुलर फील्ड में एक जो सबसे जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना किसी चीज़ में, उनके द्वारा ये नॉलेज हमें प्राप्त होती है। अ साइंटिस्ट, अ फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ द स्टडी और नॉलेज आर लाइक अथॉरिटी, यानी कि किसी भी तरीके के जो साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, जो स्टडी के और नॉलेज की फील्ड से रिलेटेड है, वो सब क्या है, वो अथॉरिटी है, ठीक है ना। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या है, अ टीचर फॉर अ लर्नर इज एन अथॉरिटी, यानी कि एक टीचर एक लर्नर के लिए क्या है, एक स्टूडेंट के लिए क्या है, एक बच्चे के लिए क्या है, टीचर अथॉरिटी है। क्यों, देखिए सो लर्नर एक्सेप्ट द टीचर एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, कि लर्नर जो है, स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, वो अपने टीचर को एक्सेप्ट कर रहा है एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि उनको अगर कोई टीचर उसको पढ़ा रही है तो वो उस चीज़ को ग्रैब कर रहा है, वो समझ रहा है कि हाँ इस टीचर के पास एक अच्छा ज्ञान है जिनसे मैं ज्ञान ले सकता हूँ, ठीक है ना। वो एक्सेप्टेबल है तो क्या है, वो अथॉरिटी हो गए। ये मैंने एग्जाम्पल शेयर किया है, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, रेवलेशन। अब देखिए जो रेवलेशन है वो क्या होता है, दिस दिस नॉलेज इज कन्वेड टू मैन बाय एन एक्सटर्नल एंड मोर पावरफुल एजेंट लाइक गॉड और सुपर पावर। देखिए सबसे पहले तो जो होता है ना, रेवलेशन का मतलब होता है श्रुति प्रकाश, यानी कि पहले से ही उस चीज के बारे में क्या है, किसी ने कहा हुआ है, वो क्या है, हमारे एजेंट्स, जैसे कि गॉड के बारे में कहा गया है, सुपर पावर्स के बारे में बात की गई, जो हमारे जो जैसे कि हमारे पवित्र जो होते हैं ग्रंथ होते हैं, जैसे हिंदुओं में होता है रामायण है, महाभारत है, गीता है, और कुरान होता है, और जो अन्य धर्म होता है उनमें भी होता है, जैसे बाइबल है, कुरान है। तो ये सब क्या है, ये
ये रेवलेशन, ये रिवील्ड नॉलेज में आते हैं, ठीक है ना, कि जो प्रॉफिट्स के द्वारा कही गई चीजें हैं, जो गॉड से रिलेटेड है, जो सुपर पावर से रिलेटेड है। क्लियर? तो क्या है, दिस नॉलेज कन्वेड टू मैन, ये जो है नॉलेज कन्वेट की गई है, बताई गई है किसको, मैन, आदमियों को, सबको बताई गई है, बाय एन एक्सटर्नल एंड मोर पावरफुल एजेंट। यह किसके द्वारा, एक्सटर्नल एंड मोर पावरफुल एजेंट। देखिए एजेंट जो होते हैं, एजेंट कौन होते हैं, जो किसी चीज, जैसे कि गॉड के एजेंट कौन होते हैं, गॉड के एजेंट होते हैं जो प्रॉफिट्स होते हैं, है ना, जो हमारे पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, तो सब क्या है, ये हमारे एजेंट ऑफ गॉड है, जो गॉड के एजेंट्स होते हैं, जो हमें उस उनकी राह पे ले चलते हैं। तो वही चीज होता है नॉलेज कंटेन्ड इन द वेदास, जो वेदास के अंदर नॉलेज है, और वर्ल्ड स्क्रिप्चर, या और यानी कि और जो दुनिया में स्क्रिप्चर है, स्क्रिप्चर्स यानी कि जिसमें अभी मैंने बात की बाइबल कुरान सब आ जाता है, उसमें महाभारत रामायण सब हो जाता है। तो जो वेदास या फिर और भी कोई जो वर्ल्ड स्क्रिप्चर है, इज रिविल्ड नॉलेज, वो सब क्या है, रिविल्ड नॉलेज है। एंड दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल नॉलेज, यानी कि ये जो नॉलेज है वो कैसे एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सल नॉलेज। अब देखिए यूनिवर्सल नॉलेज का मतलब क्या होता है, जिस नॉलेज को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, जो भी हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते कि कोई लाइन हमने चेंज कर दिया, अपने हिसाब से चेंज कर दिया, बट ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू टाइम एंड स्पेस, ये वो किसी भी टाइम या स्पेस में वो बाउंडेड नहीं है, किसी भी जगह पे बाउंडेड नहीं है, वो नॉलेज जैसी है वो नॉलेज वैसी ही रहेगी। इसके बाद में 6 पॉइंट आता है हमारा रीजन। अब देखिए इस रीजन का क्या मतलब होता है, रीजन का जो मेन इसमें सेंस लिया गया है, रीजनिंग से लिया गया है, जो तो हम तर्क वितर्क करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, उससे लिया गया है। तो क्या है इसका, फंक्शनिंग ऑफ माइंड टू इमेजिन, थिंक एंड रीजन आउट इन द मेन फंक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉलेज, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ माइंड, यानी कि जो हमारा माइंड फंक्शन करता है, इमेजिन करता है, किसी चीज को सोचता है, रीजनिंग आउट करता है, रीजन आउट मतलब कि क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, किसी चीज को सोचते हैं उसके बारे में, इज अ मेन फंक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉलेज, इस नॉलेज का क्या है, मेन फंक्शन है। रीजनिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, रीजनिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। क्यों मेंटल प्रोसेस, क्यों, क्योंकि आदमी सोचता है, इमेजिन करता है, तभी तो क्वेश्चन आंसर करता है ना, ऐसे थोड़े ना कोई क्वेश्चन आंसर कर लेगा। तो रीजनिंग इज अ मेंटल प्रोसेस इन विच वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें कि हम क्या पाते हैं, हम सॉल्यूशंस पाते हैं अपने क्वेश्चंस के, ठीक है ना, हम सोच रहे हैं किसी चीज को तर्क वितर्क, फिर हम उसको किसी से पूछेंगे तभी तो हमें वो आंसर मिलेगा। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज जनरलाइज्ड while ऑब्जर्विंग द फॉल ऑफ द ऑल थिंग्स टूवर्ड्स अर्थ, यानी कि कोई भी चीज अगर अर्थ की तरफ गिरती है, जमीन की तरफ गिरती है, तो उसमें क्या है, हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है, कि हमें पता चलता है कि ये ग्रेविटी की वजह से ये चीज क्या है, ऊपर से नीचे गिर रही है। तो क्या है, ये पहले से ही है ना हमारे पास में थ्योरी एक, तो हमने वो चीज को ऑब्जर्व किया, फिर उसको थ्योरी से रिलेटेड किया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। अब देखिए जो रीजनिंग होती है वो भी क्या होती है, इंडक्टिव होती है, डिडक्टिव होती है। मैंने इसमें देखिए 2 चीजें आपके साथ शेयर की हुई हैं, जो कि इसको थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, अदरवाइज अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की, हम किसी चीज को देख रहे हैं कि कोई चीज ऊपर से गिर रही है, फिर हमने थ्योरी हमारे माइंड में आई कि वो क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, कि हाँ कोई चीज ऊपर से गिर रही है, तो यानी कि उसमें गुरुत्वाकर्षण का वो है धरती की तरफ, तो वो क्या उस चीज को अपनी तरफ खींच रही है, तो ये थ्योरी हुआ। अब हमने पहले ऑब्जर्व किया, फिर थ्योरी को उससे कनेक्ट किया, तो फिर क्या हमने फिर इंडक्शन किया, फिर हमने उसको क्या करा, उससे रिलेट किया है। क्लियर? तो ये क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग होता है। इसी तरीके से होता है डिडक्टिव रीजनिंग। अब देखिए डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग में सबसे पहले आइडिया, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी है, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हम उसके बाद में कर रहे हैं। एक थ्योरी है हमारे पास, उसके बाद ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर डिडक्शन कर रहे हैं हम, जिसको मैंने देखिए हिंदी में मीनिंग भी लिखा है निगमन। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक आइडिया है, एक थ्योरी है, और उसको हम ऑब्जर्व, फिर हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके उससे रिलेट कर रहे हैं उस आइडिया को। तो ये मेनली कब होता है, जो हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे होते हैं ना, कि हमारे पास देखिए जैसे कि अगर हमारे पास देखिए साइंस लैब में है, साइंस लैब में हमें पता है कि कोई अगर हम 2 फार्मूला ले रहे हैं तो उससे एक तीसरा फार्मूला बनेगा, पर वो फार्मूला कैसे किस तरीके से, वो एक आइडिया है हमारे पास, पर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ना,
उसको टेस्ट करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि देखो इसको टेस्ट करो कैसे वो होता है वो देखो। तो क्या हुआ, हम उसको डिडक्शन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, इंडक्टिव रीजनिंग एम्स एट डेवलपिंग अ थ्योरी। यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि एम्स क्या होता है कि उसका एम होता है कि डेवलपिंग अ थ्योरी, की एक थ्योरी डेवलप हो। वाइल डिडक्टिव रीजनिंग एम्स एट टेस्टिंग एन एग्जिस्टिंग थ्योरी। यानी कि डिडक्टिव जो रीजनिंग है ना, उसका एम होता है कि टेस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग थ्योरी, की किसी कोई जो हमारी थ्योरी ऑलरेडी है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये मैंने आपके साथ 6 पॉइंट शेयर किए हैं। तो 6 पॉइंट कौन कौन से थे हमारे 6 पॉइंट थे सेंसेस, कि सेंसेस के थ्रू हम नॉलेज को लेते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू लेते हैं, इंट्यूशन के थ्रू लेते हैं, अथॉरिटी के थ्रू लेते हैं, रेवलेशन के थ्रू लेते हैं और रीजनिंग के थ्रू लेते हैं। क्लियर। और देखिए इसके बाद में मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिखे हुए हैं कि क्या होते हैं। देखिए सेंसेस का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां, एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है प्रयोग, की जो हम प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा सीखते हैं। इंट्यूशन का मतलब होता है सहज बोध, सहज बोध से हमें किसी चीज़ को सीख रहे हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकार, यानी से जो सुपीरियरिटी होती है ना, सबसे ऊपर की पावर होती है वो प्राधिकार। रेवलेशन का मतलब होता है रहस्य उद्घाटन, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं, कि जैसे कि अभी बताया था मैंने, हमारे पवित्र ग्रंथ जो होते हैं, जो हमारे वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, वेदास हैं, तो वो सब क्या है, उससे क्या होता है, हमें रहस्य उद्घाटन की, हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, हम जीवन की सच्चाई के बारे में जानते हैं। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे श्रुति प्रकाश लिखा हुआ है, आविर्भाव लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सब मीनिंग है इसके। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं ये मैंने उनके लिए स्पेशली लिखा हुआ है। रीजन, अब देखिए रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। और जहाँ रीजनिंग की बात हम करते हैं तो रीजनिंग का मतलब क्या आ जाता है, तर्क में आ जाता है, तर्क वितर्क करने में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही लिखे हैं, कारण और तर्क। क्लियर। अब देखिए वेरीफाइबल का मतलब होता है पुष्टि करने योग्य या सत्य साधनीय, यानी कि वेरीफाइबल है वो, पुष्टि कर, उस चीज की हम पुष्टि कर सकते हैं। क्लियर। कोई चीज ऐसे ही नहीं है, वो वेरीफाइबल है तो इसलिए वो चीज है, यानी कि वो पुष्टि करने योग्य है, हम उसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो ये सब डिफिकल्ट वर्ड्स थे और ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इसको पढ़िए, समझिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो नॉलेज एंड करिकुलम के प्रीवियस में वीडियोज़ हैं उसके कुछ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है कि मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ और आपको देखना है, तो आप क्लासेस बाय बबीता गुप्ता नॉलेज एंड करिकुलम या हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जाएंगे। आप हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं वीडियोस। ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।